गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव सर्वं मम देव। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गुरवे नमः। इसलिए दान करने से धन पवित्र होता है। जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ धन का सहयोग करो। जहाँ नितांत विपन्नता है, भूखे मर रहे हैं, वहाँ धन के माध्यम से सहयोग करें। हमारी संस्कृति के लिए जहाँ कोई मंदिर निर्माण हो, गौशाला हो, जितना हो सके उतना दान करें। इससे धन की शुद्धि होती है। भजन करने से मन पवित्र होता है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि तुम राजा हो। राजा के लिए पहला कर्तव्य है अपने प्राणों की बलि लगाकर भी प्रजा का शुभ चिंता करना। राजा को कभी पाप नहीं करना चाहिए और पाप होते हुए भी नहीं देखना चाहिए। मेरी आंखों के सामने यदि पाप कर्म हो रहा है, मुझ में शक्ति नहीं है तो आंख बंद करके वहाँ से निकल जाना चाहिए, और यदि ताकत है तो डट कर के मुकाबला करना चाहिए। मेरे राजा के रहते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकते। आंखों के सामने पाप होता देखना महापाप है। भीष्म पितामह पांडवों को जब यह बात कह रहे थे तो पांडवों के बीच खड़ी द्रौपदी हंस गई। भीष्म ने कहा कि बेटी तुम क्यों हंसी? मैं व्याख्यान कर रहा हूं और तुमको हंसी आ गई। भीष्म के सामने हंसना कोई आसान नहीं है। द्रौपदी घबरा गई, बोली पितामह क्षमा करें, गलती हो गई। भीष्म बोले नहीं बेटी, जो कुलवती नारी होती है वो बिना कारण कभी नहीं हंसती। उनकी हंसी में कोई न कोई कारण छुपा होता है। इसलिए तुम्हें बताना ही होगा कि तुम्हें हंसी क्यों आई। इस कुंठा को लेकर के मैं मरना नहीं चाहता। द्रौपदी बोली आज बड़ा भारी ज्ञान का उपदेश करते हैं कि आंखों के सामने पाप होता देखना महापाप है, तो पितामह ये महापाप आपने क्यों किया? भरी सभा में दुष्ट दुशासन जब मुझे खींच कर लाया, मेरी साड़ी को खींच करके मुझे निवस्त्र करने का उसने प्रयास किया। मुझे याद है उस समय सभा में सबसे आगे आप बैठे थे और मैंने आपसे सबसे पहले प्रश्न किया था कि पांडव जब अपने आप को दांव पर हार चुके, दास बन गए, तो मुझे दांव पर लगाने का अधिकार उनको किसने दिया? दूसरा प्रश्न किया था कि एक रजस्वला नारी को सभा में खींच कर लाना कहां का धर्म है? लेकिन मेरी बात को सुनकर आपने सिर नीचा कर लिया। पितामह आप जरा सा भी इशारा कर देते तो हिम्मत नहीं थी दुष्ट दुशासन की कि मेरी साड़ी को स्पर्श भी कर लेता। आप अपनी आंखों के सामने होता देखते रहे। वो तो मेरे गोविंद की कृपा है, मेरे द्वारिकाधीश की कृपा है कि उन्होंने मेरी लाज बचाई, अपनी बहन की इज्जत की रक्षा की। लेकिन आप जैसा धुरंधर विद्वान, वीर पराक्रमी संत सब देखता रहा, आज कहते हो कि आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है। यह पाप आपने क्यों किया? इस बात को सुनकर के भीष्म पितामह हिचकियों से रो पड़े। श्री सूत जी कहते हैं कि जो महापुरुष अपने जीवन में कभी रोया नहीं हो, वो आज हिचकियों को रोक नहीं सका और द्रौपदी से बोले कि बेटी तुम सत्य कहती हो। मैं वही अभागा भीष्म हूं जिसकी आंखों के सामने तुम्हें निवस्त्र किया जा रहा था। परंतु बेटी क्या तुम जानती हो, आज 54 दिन हो गए
बाणों की सैया पर पड़े हुए मुझे 54वां दिन है। अर्जुन ने मेरे शरीर में इतने बाण लगाए हैं कि 2000 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने से जो वेदना होती है वो मुझे हो रही है। मुझे इंद्र मार नहीं सकता, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। मैं यदि नहीं चाहूं तो मर नहीं सकता। बेचारा इंद्र मुझे क्या मार सकता है, अर्जुन मुझे क्या मार सकता है। फिर भी 54 दिन से बाणों की सैया पर पड़ा हूं। मैं एक एक बूंद करके रक्त मेरे शरीर से निकल चुका है बेटी। मैं इस पूरे कष्ट को सह रहा हूं। अब मेरा शरीर शुद्ध हो गया, मेरी बुद्धि भी शुद्ध हो गई। दुर्योधन के दूषित अन्न से बना रक्त अब निकल गया। मेरे पूर्व जन्मों की बात याद है कृष्ण, मैंने कभी पाप नहीं किया। 124 जन्मों की बात याद है मुझे, कोई पाप नहीं किया। तो फिर यह बाणों की सैया मुझे क्यों मिली? कृष्ण ने मुझसे कहा, तुमने कोई पाप नहीं किया, इसलिए तो तुम्हें दर्शन देने में आ गया। पर तुमने पाप होते देखा है, इसलिए तुम्हें बाणों की सैया मिली। तुम चाहते तो पाप को रोक सकते थे, तुम चाहते तो उसे रोकने की शक्ति रखते थे। उसी पाप का मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। और असली बात यह है कि दुष्ट दुर्योधन का दूषित अन्न खाने से मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मुझे क्षमा कर दो। पांडवों को सुंदर उपदेश किया। द्रौपदी ने चरण पकड़ करके कहा कि बाबा, आपकी मन को कष्ट देने का मेरा मतलब नहीं था। भीष्म ने चारों तरफ से मन को हटाया और टकटकी लगा करके कृष्ण की ओर देखा और कृष्ण की बड़ी सुंदर उन्होंने स्तुति की। भीष्म पितामह ने गोविंद को निहारते हुए पांडवों से कहा, अब मुझसे कोई प्रश्न नहीं करना, अब मैं कुछ वार्ता गोविंद से करना चाहता हूं। भीष्म ने गोविंद से चर्चा की, मन ही मन गोविंद को प्रणाम किया कि इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूर्मिन स्वसुख मुपगते क्वचिद्वन्हन्तो प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाह। पितामह श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैंने जीवन में कभी कुछ मांगा नहीं आपसे, लेकिन आज कुछ मांगने की आकांक्षा से मेरे मन में है गोविंद। प्रभु ने कहा, बोलिए क्या आकांक्षा है? भीष्म ने कहा कि मेरी एक पुत्री है, उसको मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। पांडवों ने सोचा ये तो ब्रह्मचारी हैं, इनकी बेटी कहां से आ गई? सरसैया पर पड़े भीष्म कहते हैं कि मेरी पुत्री का नाम है मति, यानी बुद्धि। अपनी बुद्धि रूपी पुत्री आपको समर्पित करना चाहता हूं। मेरी बुद्धि में किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है, तृष्णाओं का प्रशमन हो चुका है मेरी बुद्धि में, इसलिए इसे आपको समर्पित करने का मन में संकल्प है। मैं कैसे भूल सकता हूं आपको वो चिन्मयी झांकी युद्ध में, जहां दोनों ओर बाणों की बौछार हो रही थी। कौन सा बाण छाती के टुकड़े करके निकल जाएगा नहीं पता। ऐसी कठिन परिस्थिति में गीता जैसे महान धर्म ग्रंथ का उपदेश करना आपके अलावा किसी के बस की बात नहीं गोविंद। अर्जुन के मन में कुमति उत्पन्न हो गई, वो छात्र धर्म से विमुख हो गया और रथ के पृष्ठभाग में जाकर के बैठ गया। तो आपने हाथ में लिया चाबुक। ऐसी सुंदर झांकी आपको किसी उपदेशक की नहीं मिलेगी। एक हाथ में घोड़े की लगाम, एक हाथ में चाबुक और गीता जैसे दिव्य आत्म उपदेश करना, यह सिवा श्री कृष्ण के किसी के बस की बात नहीं है। भीष्म कहते हैं, आप जैसा कृपालु कौन हो सकता है? आपकी बात नीची न हो जावे, इसकी परवाह मेरे गोविंद नहीं करता। उनकी तो एक ही आकांक्षा रहती है, भक्त की आकांक्षा कैसे ऊंची हो। मेरे गोविंद ने प्रतिज्ञा की थी, अर्जुन मैं तुम्हारे रथ को चलाऊंगा, लेकिन महाभारत युद्ध में अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं कर सकता।
लेकिन कौरवों की सेना के सेनापति भीष्म पितामह बने तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि आज जो हरि शस्त्र न गहाऊं तो लाजो गंगा जननी को मैं सांतन सुत न कहाऊं। यदि मैंने कृष्ण के हाथ में शस्त्र न उठवाया तो मैं गंगा पुत्र नहीं कहलाऊं, सांतुन बिहारी नहीं कहाऊं। भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली। अब अर्जुन के रथ के सामने विराजमान है श्री कृष्ण। भीष्म ने बाणों की बौछार लगाई। 10-5 बाण अर्जुन के घोड़े को लगाए, 10-5 बाण अर्जुन पर भी लगाए। भगवान अर्जुन से बोले तुम कुछ करते क्यों नहीं? अर्जुन बोले इनके बाण पार निकल जाते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाता गोविंद। ऐसी बाणों की बौछार उस वृद्ध महापुरुष ने लगाई। 2-4 बाण श्री कृष्ण के चरणों में आए तो अर्जुन से बोले कुछ करो। अर्जुन बोले मेरा कवच टूट चुका, बाजूबंद गिरने वाले हैं, मुकुट भी टूटने वाला है। हे केशव, ये भीष्म पितामह के सामने युद्ध करना आसान नहीं। मेरे गोविंद ने देखा ये पितामह तो अर्जुन को मार ही डालेंगे। अपनी सारी प्रतिज्ञा भूल गए, रथ से नीचे कूद पड़े। सामने पड़ा था एक रथ का टूटा पहिया, उस चक्के को उठाया और दौड़ पड़े। परमात्मा यदि अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दें तो प्रलय हो सकता है। सारी सृष्टि प्रलयंकारी समुद्र में डूब सकती है। पृथ्वी कांपने लगी। कृष्ण का उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर गया और उसे उठाने के लिए नीचे हुए और पृथ्वी को समझाते हुए बोले तुम क्यों चिंतित होती हो देवी? मैंने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा है। अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया मेरे गोविंद ने। भीष्म ने कहा रथ का पहिया लेकर मुझे मारने दौड़े आप। उस प्रकार आपकी झांकी लग रही थी जैसे कोई शेर किसी हाथी को मारने दौड़े। आज वही झांकी आकर मेरे हृदय में विराजमान हो जाए और मन में कोई कामना नहीं मेरे गोविंद। गोविंद ने कहा पितामह से कहा आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, आप तो हजारों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। भीष्म ने कहा कि हे केशव, अब जीने की कामना नहीं है, अब जीने की कामना नहीं है। इतनी सुंदर मृत्यु कभी किसी की हो सकती है क्या? कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाकर तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। बड़ा प्रयास करते हैं, माला जपते हैं, भगवान सुनते हैं क्योंकि मृत्यु के समय हमारे मुंह से राम नाम निकले, लेकिन उसी समय नाम नहीं निकलता, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। भीष्म बोले मैं कितना भाग्यशाली हूं, कितना बड़ा मेरा प्रारब्ध है। साक्षात मुरली मनोहर मेरे गोविंद मृत्यु के समय मेरी आंखों के सामने खड़े हैं और ऐसी सुंदर मृत्यु को छोड़कर कोई क्यों जीना चाहेगा? भीष्म ने अपलक नेत्रों से कृष्ण को देखा और देखते देखते अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। हरे राम। भीष्म की मृत्यु के बाद पांडव बड़ा रोदन करने लगे, हमारे पितामह चले गए। गोविंद ने कहा रोना नहीं चाहिए, ऐसे महापुरुष के लिए रोना क्यों? मेरे नाम का कीर्तन करो। बार बार प्रभु ने पांडवों को सुंदर शिक्षा प्रदान की। भीष्म पितामह इनके 12 भागवतों में नाम है। 12 जो भागवत हैं उनमें एक नाम भीष्म पिता का भी आता है। उनकी मृत्यु के उपरांत के संस्कार पूरे किए। पांडवों के सामने मेरे गोविंद बैठे हैं। पांडवों से बोले आप लोगों का वनवास पूरा हो गया, आपको राजगद्दी भी मिली, समाज में आप लोगों की प्रतिष्ठा भी बढ़ी। अब मेरी कामना यह है कि मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। मैं द्वारका जाना चाहता हूं। 'पांडव बोले, गोपाल, 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 'पांडव बो
आप जब जाने की कहते हो तो लगता है कि प्राण निकल करके जा रहे हैं, लेकिन हमारी वजह से द्वारका वासियों को तकलीफ हो, हम यह भी तो नहीं चाहते। इसलिए प्रभु को जाने की अनुमति प्रदान हो गई। युधिष्ठिर ने कृष्ण को हृदय से लगाया और अर्जुन से कहा कि तुम कृष्ण की सुरक्षा करते हुए जाना। अर्जुन समझ गए भैया जी के मन में कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है, इसलिए उनको चिंता है कहीं चोर कृष्ण की सामग्री को लूट न लें, ये डर है। इसीलिए युधिष्ठिर जी ने अर्जुन के साथ भेजा। भगवान द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अपने महल की अटारियों पर खड़ी होकर के कुरुकुल की नारियों ने कृष्ण को भावभीनी विदाई दी। श्री कृष्ण ने बुजुर्गों को प्रणाम किया, साथियों को गले से लगाया। सात्यकी, उद्धव आदि सब श्री कृष्ण के साथ हैं। अर्जुन भी श्री कृष्ण के साथ जा रहे हैं जंगल पार कराने के लिए। आज द्वारका वासियों को जैसे ही पता चला पांडवों को विजय श्री दिलाकर आज मेरे गोविंद आ रहे हैं, मेरा कन्हैया आ रहा है, बस पूरे मार्ग में पुष्प बिछाए गए, पुष्पों की वृष्टि कर दी गई, बारिश की गई, जगह जगह तोरण द्वार सजाए गए। आज माता देवकी के मन में बड़ी प्रसन्न है, आज मेरा गोपाल पांडवों को विजय श्री दिला करके आ रहा है। कृष्ण ने जैसे ही द्वारका में प्रवेश किया, उसके पहले ही आसपास के जो कोल भील निषाद हैं, उन निषादों से श्री कृष्ण ने पूछा कि मेरी अनुपस्थिति में आप लोगों को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं हुआ? निषाद बोले और तो कोई कष्ट नहीं था, लेकिन दर्शन नहीं मिल पा रहे थे, यही कष्ट था। भगवान बोले अब मैं आ गया हूं, कोई भी कष्ट हो तो मुझसे कहना। अपने महल में प्रवेश करते ही गोविंद ने माता पिता के चरणों में सिर रख कर के प्रणाम किया। देवकी रोहिणी के चरणों में सिर रख कर के प्रणाम किया, क्योंकि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आप बहुत ध्यान दें, जो अभिवादनशील होते हैं, हमेशा बड़ों को प्रणाम करते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए हमसे जो आयु में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता बाबा और उनकी आयु के समान हैं, उन सबको चरण स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए। ये बात अलग है कि हम लोग बहक रहे हैं, हमारी भारतीय संस्कृति में हम लोगों ने परिवर्तन कर दिया है, हमारे बच्चे प्रणाम करना भूल गए। अब प्रणाम करने की पद्धति जैसे समाप्त हो रही है, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। हम लोग कथा करने जाते हैं तो कई तरह के अनुभव हमें होते हैं। जैसे बड़े शहर में कथा करने गए थे, वहाँ सवेरे ही हम घूमने निकले, तब वहाँ देखते हैं जितने लोग घूमने आते हैं एक दूसरे को देख करके बोलते हैं हाय हाय। हमने कहा ये हाय हाय तो मरने के बाद किया जाता है, ये अशुद्ध क्यों बोलते हैं? कितना अच्छा लगता है जब कोई कहता है प्रणाम, नमस्कार, स्वागतम। आप लोगों को आश्चर्य होगा, चीन का राष्ट्रपति जब भारत में आता है, यद्यपि अंग्रेजी उससे आती है, फिर भी भाषण वो चीन की अपनी भाषा में देता है, अंग्रेजी में नहीं देता। जापान का राष्ट्रपति जापानी भाषा में भाषण देता है। हमारे यहाँ कोई गली मोहल्ले का सदस्य भी बन जाए तो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना शुरू कर देता है। बंबई में तो एक माता बड़े गौरव से बोली, महाराज ये मेरा सबसे छोटा बेटा है। पंडित जी आपको ये जान करके प्रसन्नता होगी, आश्चर्य होगा कि मेरा बेटा हिंदी में पत्र नहीं लिखना जानता, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन सब भाषा जानता है, लेकिन हिंदी लिखनी नहीं आती। मैंने कहा तो तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। एक भारतीय नारी होकर कहती है कि मेरे पुत्र को हिंदी लिखनी नहीं आती। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? जरा सोचिए, यह कितनी दुख की बात है। सज्जनों, अपनी संस्कृति से प्यार करें, अपने धर्म के प्रति अनुराग रखें। प्रत्येक घर में मंदिर होना चाहिए। माता शत्रु पिता बैरी
ये ने बालो न पाठितः। शास्त्र कहते हैं वो मां तो अपने पुत्र की शत्रु है जो अपने बालक को सुंदर शिक्षा नहीं देती। सुंदर शिक्षा होनी चाहिए पुत्र के लिए, सुंदर विचार उसके मन में बनाएं। हनुमान चालीसा घर में सबको पढ़ना चाहिए। बच्चा स्कूल जाता है तो उससे कहो चलो मंदिर में भगवान को प्रणाम करो, फिर दादा दादी माता पिता सब बड़ों को प्रणाम करके स्कूल जाओ, चरण स्पर्श करो। बचपन में जो संस्कार हम अपने बच्चों में डालेंगे वही संस्कार जीवन पर्यंत रहेंगे बच्चों में। बच्चों के सामने कभी गलत बात बोलनी नहीं चाहिए। बच्चों के सामने चारित्रिक रूप से कोई गलत हरकत नहीं करनी चाहिए। उनके सामने अच्छा व्यवहार करें। जो आप करेंगे वही कार्बन कॉपी के रूप में बच्चे देखेंगे। मेरे गोविंद द्वारकाधीश हैं, द्वारका के नाथ हैं, लेकिन माता पिता के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया और जैसे ही कन्हैया ने मां को प्रणाम किया, माता देवकी के नेत्रों से आंसुओं की धार बह चली और उठा करके गोविंद को अपनी गोद में भर लिया। देवकी मैया ने कहा कितना बड़ा राजा है मेरा पुत्र, लेकिन कितना विनम्र है, कितना विनयी है। शुष्क कष्टानि मूर्खाच न नमन्ति कदांचन, नमन्ति फलनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनः। जिस फल में जिस वृक्ष में फल ज्यादा होंगे वो नीचे झुकेगा, और जिस व्यक्ति में गुण ज्यादा होंगे वो भी नीचे की ओर ही झुकेगा। सूखी हुई लकड़ी कभी झुकती है क्या? मूर्ख व्यक्ति कभी झुकना जानता है क्या? बड़प्पन तो वही है जो विनम्र होते हैं। मेरे गुरुदेव कहा करते हैं कि जो वास्तव में बड़े हैं वो विनम्र होते हैं और विनयी होते हैं। जो लोग गलती से बड़े हो जाते हैं ना, उनमें विनम्रता आने में, बड़प्पन आने में 2-4 पीढ़ी का समय लगता है। इसीलिए बड़ों को प्रणाम करने की आदत डालें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कृष्ण तो द्वारका चले गए, लेकिन जिस बालक को प्रभु ने गर्भ में जाकर बचाया था उस बालक ने आज हस्तिनापुर में जन्म ले लिया। इसी का नाम परीक्षित है। यह अभिमन्यु का बेटा है जिसने अपने पिता का मुख नहीं देखा। जब यह 3-4 महीने के गर्भ में था पिता की मृत्यु हो गई, युद्ध में मारे गए। जैसे ही इसने जन्म लिया, लेते ही पालती मार करके बैठ गया और चारों ओर देखता है। बताओ, आपने दुनिया में कभी ऐसा बालक देखा है जो जन्म लेते ही बैठ जाए और चारों ओर देखे? लाखों नर नारी बच्चे को देख रहे हैं। पांडवों और कौरवों के वंश में एक यही बालक बचा है, यही इनके वंश को चलाएगा। व्यास जी ने उस बच्चे का नाम परीक्षित रखा। लेकिन यह बालक चारों तरफ देखता है और नेत्रों में आंसू हैं, निराश हो रहा है। महर्षि वेद व्यास के चरणों में युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, कहा गुरुजी मेरे घर में बालक कभी नहीं हुआ, ऐसा बालक कभी नहीं हुआ। इस बालक ने जन्म लेते ही चारों ओर क्यों देखना शुरू कर दिया? क्या देखता है ये? व्यास जी भी रो पड़े और बोले राजन, ये बालक गोविंद का परम लाडला भक्त है। ये बालक सोच रहा है जिसने गर्भ में जाकर मेरे प्राण की रक्षा की वो इस भीड़ में कहां छुप गया? जिस सुदर्शनधारी ने मुझे गर्भ में बचाया वो इस भीड़ में कहां है? भगवान को पता चला मेरी बहन सुभद्रा के घर पौत्र हुआ है, नाती हुआ है, तो मेरे गोविंद भी आशीर्वाद देने को आए। छोचक कुर्ता टोपी लेकर के पधारे हैं श्री कृष्ण। इस बालक को सभी गोद में लेते हैं, लेकिन किसी की गोद में जाकर वो हंसता नहीं, गोद में जाकर उदास हो जाता है। ये भी नहीं है कि ये भी नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरे गोविंद पहुंचे और कन्हैया ने जैसे ही उसे गोद में लिया, गोद में जाते ही खिलखिला करके जोर से बालक हंसने लगा। प्रभु ने उसके सिर पर हाथ घुमाया और उसका नाम परीक्षित रख दिया। वही श्रीमान परीक्षित के नाम से जाने जाने लगे। इससे आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे। ऐसे ही भक्ति भरी वीडियो सुनने के लिए मेरे भक्ति उमंग नाम के चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।